कक्षा 8वीं गणित प्रश्न वाली 2.4 प्रश्न 7 है। हसन स्कूल वर्दी बनाने के लिए 2 प्रकार का कपड़ा खरीदता है। इसमें कमीज के कपड़े का जो मूल्य है वो 50 रुपये प्रति मीटर है और पतलून के कपड़े का मूल्य है 90 रुपये प्रति मीटर। वह पतलून के प्रत्येक 2 मीटर कपड़े के लिए कमीज का 3 मीटर कपड़ा खरीदता है। एक वर्दी बनाने के लिए पतलून 2 मीटर और कमीज का 3 मीटर कपड़ा खरीदता है। अब वह कपड़े को क्रमशः 12% और 10% लाभ पर बेचकर 36,600 रुपये का लाभ प्राप्त करता है। आपको पता लगाना है कि उसने पतलून के लिए कितना मीटर कपड़ा खरीदा है। मानते हैं हम माना कि पतलून और कमीज के लिए पतलून के लिए कितना खरीदता है वो 2 मीटर। तो माना कि पतलून के लिए 2x मीटर व कमीज के लिए 3x मीटर कपड़े की आवश्यकता है। पतलून के लिए प्रत्येक क्या करता है वो पतलून के 2 मीटर के लिए और कमीज का लेता है 3 मीटर कपड़ा। तो मान लेते हैं हम पतलून के लिए 2x मीटर और कमीज के लिए 3x मीटर कपड़े की आवश्यकता है। अब पतलून का भाव क्या है 90 रुपये प्रति मीटर। तब 90 रुपये प्रति मीटर की दर से पतलून के कपड़े का मूल्य कितना हो जाएगा 90 में गुणा कर देंगे हम 2x का। पतलून के लिए 2x मीटर खरीद रहे हैं और मूल्य है 90 रुपये, यानी कि 90 दूनी 180x रुपये। ये होगा पतलून के लिए खरीदे गए कपड़े का मूल्य। तथा कमीज के लिए खरीदे गए कपड़े का मूल्य कमीज के लिए कितना खरीद रहा है वो 3x मीटर और उसका भाव कितना है कमीज के लिए भाव है 50 रुपये प्रति मीटर। तो कमीज के लिए जो कपड़े का मूल्य है वो कितना होगा 50 गुणित 3x, यानी 50 दिया 150x रुपये। इतना कपड़ा वो खरीदता है। अब आपको कमीज के लिए जो लाभ ले रहा है वो यहाँ पर प्रश्न में देखें। पहले हम पहला लाभ दे रखा है 12% और पहला है क्या कमीज के कपड़े का भाव। तो पहले भाव कमीज के कपड़े का है, इसलिए जो पहला भाव लिखा है वो किसके लिए होगा कमीज के लिए। फिर बाद में लिखा है पतलून के कपड़े का भाव 90 रुपये, तो बाद में 90 रुपये है तो ये 90 रुपये लाभ किसका होगा 10% पतलून का। कमीज का लाभ है 12% और पतलून का है 10%। तो हम लिखते हैं कमीज के कपड़े का कमीज से लाभ। कमीज से जो लाभ हो रहा है वो कितना हो रहा है 12%। हमें निकालना है इसका विक्रय मूल्य। कमीज का विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य गुणित 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे में 100। तो कमीज का विक्रय मूल्य कितना आएगा क्रय मूल्य कितना है कमीज के कपड़े का 150x गुणित 100, लाभ है 12 का प्लस 12 और बटे में 100। 150x गुणित 100 और 12 112 और बटे में है 100। इसको हल करें अगर हम तो 0 से 0 कट गई, 2 से 2 पंजे 10, 2 से 2 पंजे 10, 1 बचा 2 छंग 12 और 5 से 15 कटेगा, 5 दिया 15। 3 का गुणा
ये 3x है यहाँ पर बचा, और गुणित में यहाँ बचा है 56। तीछम 18 का 8, ती 5 15 और 1 16, 168x रुपये। ये क्या आएगा उसका? कमीज के कपड़े का विक्रय मूल्य। ये कमीज के कपड़े का विक्रय मूल्य आ गया। अब हमें इसी प्रकार निकालना है पतलून के कपड़े का विक्रय मूल्य। तो पतलून पर लाभ कितना है? 10%। पतलून पर लाभ 10% का है, तो पतलून का विक्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य गुणित 100 धन लाभ प्रतिशत बटे में 100। क्रय मूल्य कितना है पतलून का? पतलून का क्रय मूल्य है 180x। पतलून का क्रय मूल्य 180x था, तो क्रय मूल्य है 180x, 100 लाभ है 10% और बटे में 100। अब विक्रय मूल्य बराबर आएगा 180x गुणित 100 और 10 कितने हो जाएंगे? 110 बटे में 100। हल करें इसको, 2 जीरो हैं तो ये 1 जीरो और 1 जीरो कट गई। 18 एकम 18, 18 एकम 18 और 1 हासिल का 19x रुपये। ये पतलून का हो गया विक्रय मूल्य। अब कुल विक्रय मूल्य क्या है दोनों का जोड़कर? कुल विक्रय मूल्य आपको दे रखा है 36,600 रुपये। ये आपको क्या था? दिया है। और कमीज का मूल्य कितना आया था हमारे पास? कमीज का मूल्य आया था 168x और प्लस पतलून का आया है 198x। ये दोनों विक्रय मूल्य हैं, तो ये विक्रय मूल्य किसके बराबर होंगे? 36,600 रुपये के बराबर होंगे। जोड़े इनको, 8 और 8, 16 का 6 हासिल आया 1, 9 और 1 10 और 6, 16 का 6 हासिल आया 1, 1 और 1 2 और 1 3, 366x बराबर 36,600। x का मान निकालना है तो 36,600 में बटे में लिखेंगे 366। एक बार कटा, यानी x का मूल्य आ गया है 100। ये x का मान कितना आ गया है? 100। हमें निकालना था पतलून का कपड़ा, तो पतलून के लिए कपड़ा खरीदा, कितना माना था हमने? वो 2x। कमीज के लिए 3x और पतलून के लिए 2x, तो 2 और x का मान आया है 100, यानी कि 200 मीटर। पतलून का कपड़ा कितना खरीदा उसने? 200 मीटर। और कमीज का अगर पूछा होता तो वो होता 3x, 3 गुणित 100, x का मान 100 आया है तो 300 मीटर। कमीज का 300 मीटर कपड़ा, पतलून के लिए 200 मीटर। हमसे अभी पतलून का ही पूछा है, तो आंसर होगा 200 मीटर कपड़ा।